गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 8, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। और इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर था हमारा ट्रायंगल्स। तो बेटा ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा कि भाई एक ट्रायंगल है, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। उससे पहले हमने किया था लाइन्स एंड एंगल्स, जिसके थ्रू हम पढ़े ट्रायंगल्स। अब हम इसके बेसिस पे इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ यहाँ यूज होंगी। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, आपका लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद ट्रायंगल्स, अब क्या है क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या पढ़ेंगे आप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ोगे कि क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, ठीक है। उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ोगे, जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा था सेम वैसे ही क्वाड्रिलेटरल की भी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ोगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। एंड उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पैरेललोग्राम, एंड आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ओके, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की कि क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, ठीक है। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, सेगमेंट से, एंड वो क्लोज्ड फिगर हो। देखो ये कोई क्लोज्ड फिगर, ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट है इसमें, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अब देखो अगर आप क्लोज्ड फिगर ना बोलोगे तो 4 लाइन सेगमेंट से ये भी तो एक डायग्राम बन रहा है ना, तो क्या ये आपकी क्वाड्रिलेटरल है? नहीं। तो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि क्लोज्ड फिगर, ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, एंड वो क्या है? क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसकी साइड कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ये इसकी क्या हुई? साइड्स, ठीक है। अब इसके एंगल्स की बात कर लेते हैं। देखो ये चारों क्या हैं? इसके एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल ए, बी, सी एंड डी, ये क्या हुए? इसके 4 एंगल्स, ठीक है। इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कौन से होते हैं? ये वाले, ये क्या है? वर्टिसेस। तो ए, बी, सी एंड डी, 4 क्या है हमारे यहाँ पे? वर्टिसेस। आ रही है बात समझ में? देखो जहाँ भी ये आपने उसमें पढ़ा था ना कि सबसे पहले आपने ये वाला वर्टिसेस पॉइंट कहाँ पढ़ा था? लाइन्स एंड एंगल्स में, कि इस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? वर्टिसेस, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। देखो ए सी एंड बी डी, क्या है ये? डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स हैं। एंड ये कौन से हैं? ए सी एंड बी डी, ठीक है। देखिए अब बात कर रहे हैं हम एडजेसेंट साइड्स की। देखो अगर यहाँ तक समझ आ गया, देखो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं, ये 4 एंगल्स हैं, ठीक है, ये 4 वर्टिसेस हैं एंड ये डायगोनल्स हैं। अगर यहाँ तक समझ आया तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम इसमें सबसे पहले जो करेंगे वो ये है कि एडजेसेंट साइड्स कौन से होती हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स की। क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी बेटा? जिसमें ना कोई पॉइंट कॉमन होगा। जैसे देखिए ए बी एंड बी सी, इसमें ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो ये कौन सी लाइन हुई? आपकी एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। आपकी अगर ये एडजेसेंट साइड्स हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए अगर ये एडजेसेंट साइड्स हैं एंड फिर अपोजिट साइड कौन सी होंगी? अगर ये वाली एडजेसेंट साइड्स हैं तो अपोजिट साइड्स कौन सी होगी? एक मिनट ध्यान से देखना। अपोजिट साइड वो होंगी जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। जैसे एक ये लाइन है एंड एक ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? इसमें कोई पॉइंट कॉमन है इन दोनों में? नहीं। तो ये कौन सी साइड्स हुई? अपोजिट साइड्स। अब देखिए एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हैं? एडजेसेंट साइड हैं आपकी ए बी और बी सी, एडजेसेंट साइड है ना। और कौन सी हैं आपकी? बी सी एंड सी डी। अब देखिए सी डी और डी ए भी एडजेसेंट साइड हैं क्योंकि उनमें डी पॉइंट कॉमन है। इनके बाद डी ए और ए बी भी आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन हो।
जैसे ये वाला ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो क्या हुई, एडजेसेंट साइड्स हुई। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अपोजिट साइड्स की। अपोजिट साइड्स जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, वो क्या हुई, अपोजिट, या फिर आप बोलो कि आमने सामने जो भी साइड्स हैं वो क्या होंगी, अपोजिट साइड्स। अब देखिए ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी। तो ए बी और सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स। एंड सेकंड बी सी एंड ए डी। आ रही बात समझ में, ये दोनों क्या होगी, अपोजिट साइड। ऐसे ही सेम हमारे एंगल्स की है कि अगर उनमें अगर कोई भी एक लाइन कॉमन है, जैसे आप कोई एंगल लीजिए ये वाला ए एंड बी, ठीक है। ए और बी आपने एंगल लिए तो उनमें ये वाली लाइन कॉमन है, तो क्या बोलोगे आप, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी क्या है आपके, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल बी और एंगल सी भी, क्योंकि बी सी क्या है, कॉमन है, ठीक है, एंगल सी। ऐसे ही सेम क्या होगा, एंगल सी और एंगल डी क्या होंगे आपके, एंगल सी और एंगल डी क्या होंगे आपके, फिर से बोलो, एडजेसेंट एंगल होंगे, है ना, एंगल सी और एंगल डी। अब अगर एंगल सी और एंगल डी भी एडजेसेंट हैं तो उसके बाद कौन से एंगल बचे आपके पास, एंगल डी और एंगल ए। आ रही बात समझ। अब बात करें हम अपोजिट एंगल्स की, तो अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, ठीक है, क्योंकि सामने के एंगल, या फिर यूं देखो कि देखो इसकी बिल्कुल अपोजिट में कौन सा है, एंगल सी, ठीक है। एंगल बी एंड एंगल डी ये कौन से हुए, अपोजिट एंगल्स। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब देखो अगर यहाँ तक समझ आया तो अब हम बात कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ, क्या कहती है, द सम ऑफ angles of a quadrilateral, the sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। अब कहा है कि कितना होगा सम, 360 डिग्री। अब आप एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए, जैसे आपने ये वाला एक डायग्राम लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि जितने भी एंगल्स हैं इसमें उन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या किया था कि एक ट्रायंगल है, उसकी एंगल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखाना है कि देखो मैंने अगर एक डायगोनल को ज्वाइन कराओगे तो क्या होगा, दो ट्रायंगल्स बन गई, ठीक है। अब ये वाले एंगल मान लो कि फर्स्ट और सेकंड कौन सी ट्रायंगल में है, ए सी बी में, एंड थर्ड और फोर्थ कौन से ट्रायंगल में है, ए बी सी में है। अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए कि ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए डी सी में कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी। देखो ये मैंने 1 और 2 इसलिए मार्क किए क्योंकि अगर आप ले रहे हो सी ए डी, डी सी ए तो बहुत लंबा होगा, है ना, इसलिए मैंने 1 और 2 आपके समझाने के लिए लिया है बस, ठीक है। तो एंगल मतलब ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखो एडीसी में ये तीनों एंगल्स हैं, इनका सम क्या हुआ, 180 डिग्री। अब आपके पास एक और ट्रायंगल है, मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपके पास एक और ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल बी। सम कितना होगा, ट्रायंगल का सम कितना होगा एंगल्स का, 180 डिग्री। यहाँ तक आ गया समझ। देखो अगर ये दोनों के दोनों को अगर आप ऐड कराओगे, अगर आप दोनों को ऐड करा रहे हो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा आपके पास, बताओ एक बार। आपके पास क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस 3 4 प्लस एंगल बी, किसके इक्वल आया, 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 डिग्री, है ना। अब देखो अगर 180 प्लस 180 360 है, तो आपको नहीं लगता कि एंगल 1 प्लस एंगल 3
एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 टोटल क्या है आपका एंगल ए, ये बात समझ आई। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 यहाँ है ना, देखो ध्यान से देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये कंप्लीट क्या होगा आपके पास एंगल सी। क्या ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हैं? देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम क्या होगा आपके पास 360 डिग्री। तो यहाँ से आपने प्रूव किया कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिपेजियम। अब इसमें क्या होता है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो इसीलिए बताया था क्योंकि अब हम उनका यूज करेंगे, ठीक है। पहले उनको ध्यान से समझना। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल इन विच एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये आपको दोनों साइड्स पैरेलल लग रही हैं, तो क्या होगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी के। ओके, ट्रिपेजियम की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। ए बी पैरेलल डीसी, तो ये ए बी सी डी क्या हो गई, ट्रिपेजियम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। तो बताइए कि पैरेललोग्राम में क्या होगा। देखिए ठीक है, पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ये आपने कोई डायग्राम लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। अपोजिट साइड मीन्स ए बी डी सी के पैरेलल है एंड ए डी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। दोनों के दोनों पेयर्स जो होंगे ना, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के, तो आप उसे क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है एंड वो क्या है, मेनली एक पैरेललोग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे, अब इसमें देखो रेक्टेंगल या फिर रोम्बस। देखते हैं, रेक्टेंगल देख लेते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होती है। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए राइट एंगल, देखो पैरेललोग्राम ये वाला था। पैरेललोग्राम में मैंने कहा कि दो साइड्स, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देखो ए बी पैरेलल है डी सी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के, यही बात है। बट अब इसमें मैंने क्या कहा, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो क्या होगा, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। मान लो कि एंगल ए 90 डिग्री, मैंने सिर्फ वन एंगल क्यों कहा, क्योंकि देखो आपको ये तो पता है ना, या हमने लाइन्स एंड एंगल्स में किया था, अगर दो लाइन पैरेलल हैं एंड हम उनमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए, मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब अगर वन एंगल आपने 90 लिया है तो यहाँ से एंगल बी क्या आ जाएगा 90। फिर आप ये वाले दो पैरेलल लाइन लेना एंड ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, ये भी 90। तो अगर एक एंगल 90 है इसका मतलब है कि सारे के सारे एंगल्स 90 हैं। बट हम सिर्फ प्रॉपर्टी में यही कहेंगे कि अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल भी 90 डिग्री है तो वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो हमारे सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे, देखो अब तक हमने क्या रेक्टेंगल, अब हम बात करें स्क्वायर की। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। हमने कहा कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, है ना। ए बी
AB पैरेलल है CD के या DC के एंड BC पैरेलल है AD के। आपने यही कहा था, है ना। फिर मैंने कहा उसमें रेक्टेंगल ऐड कर दिया। मैंने कहा कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल होगी। अब मैं बात करें स्क्वायर की, उसके लिए मैंने कहा कि रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, ये वाली जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो। देखो अगर दोनों की दोनों एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो क्या होगा, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं, अगर ये भी इक्वल तो क्या होगा, चारों की चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर इसमें बोलता है कि अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है कि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रोम्बस। यहाँ तक समझ आए कि हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगी, अगर इक्वल है तो वो क्या है, रेक्टेंगल है, नहीं सॉरी स्क्वायर है। क्योंकि इससे क्या होगा, एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो चारों की चारों साइड्स क्या आ जाएंगे, इक्वल, तो वो क्या होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। अब देखिए रोम्बस में क्या है, अगर पैरेललोग्राम की, मैंने इसमें 90 डिग्री नहीं कहा, अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो आप क्या बोलोगे, रोम्बस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर पैरेललोग्राम की फोर साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हुई, पैरेलल। एंड जो इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें ऐड हुई है वो क्या है कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, या फिर ऑल साइड्स बोलो या फिर एडजेसेंट साइड्स बोलो। क्योंकि देखो अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हो गई तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड्स जो दो मेन हैं, दो कॉमन हैं, ठीक है, कोई भी दो कॉमन लीजिए, ये वाले लीजिए या फिर ये लीजिए, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन क्या होगा, इसमें हमने एंगल की बात नहीं की है। ठीक है, जब हम एंगल की बात करेंगे तो हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की बात करेंगे। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड डी ए। क्या कहा है कि चारों के चारों साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन हम उसे क्या बोलेंगे, रोम्बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है काइट। अब काइट तो सबने देखा है ना। अब इसमें क्या कहता है, देखो ऐसा कुछ डायग्राम होता है ना आपका, पतंग ऐसा कुछ होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें वो ये है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है वो ये है कि जो इसमें इक्वल होंगी वो कौन सी साइड्स होंगी, एडजेसेंट साइड। देखिए टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए काइट। यहाँ क्या होगा कि जो दो एडजेसेंट साइड्स होंगी ना सिर्फ वो इक्वल होंगी। अगर ये इसके इक्वल है तो जो बाकी जो दो साइड हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जैसे यहाँ मैंने लिखा कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, काइट। अब हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हम फर्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कहता है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अब देखिए, मान ले आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, एंड ये हमने डायगोनल लिया, ठीक है। अब हम करके देखते हैं कि कैसे हम प्रूव करते हैं ना।
कि क्यों ये हमने ये कहा कि ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC एंड ABC, ये हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है कि दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे प्रूव करोगे? अब देखो, आपके पास मान लो कि दो ट्रायंगल हैं, ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड ADC, तो सोचो कि ABC एंड ADC में क्या कॉमन है। अब देखिए, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो आपको जो समझनी है वो ये कि देखो यहाँ AC और AC तो दोनों में कॉमन है, वो आपको अलग से ही दिखाई दे रहा है ना। एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, मान लीजिए कि AD एंड BC, ठीक है, एंड ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो कौन से दो एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे, ये वाला एंड ये वाला। मान लो कि मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लिया, बाकी समझते हैं। अब देखो, अब ये दोनों के दोनों कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये बात समझ में आ रही है ना कि हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में किया था, लाइन्स एंड एंगल्स में किया था, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ओके। कौन से एंगल हैं ये, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखो, अब हमने दो ये वाली पैरेलल लाइंस ली एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो कौन से दो एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे, ये वाले, है ना। सॉरी, मैंने ये यहाँ एंगल 2 आएगा एंड यहाँ एंगल 1 आएगा, क्योंकि ADC में एंगल 1 लिखा है एंड उसमें 2 लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाले दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखो ABC में एंगल है 3 एंड एंगल 4, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। अब देखो, अब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गई, बट कैसे, AAS रूल से। कौन से रूल से, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्या होगा, या फिर आप ASA बोलो, या मैंने यहाँ लिखा है तो SAA बोलो, ठीक है। इस रूल से क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। अब आपको सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है, ये हमने प्रूव कर दिया, बट जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स हैं, सॉरी, जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, ओके। सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब देखिए, सेकंड है जो आप वैसे ही समझ लो कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। हमने ये सबसे पहले पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं A, B, C एंड D। देखिए, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, वो इक्वल हैं। अच्छा ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब देखिए, आप ये भी प्रूव कर सकते हो, कैसे करोगे, सेम आपने लिए एक डायगोनल, ठीक है। आपके पास क्या है, अगर आपने दो ट्रायंगल्स ली हैं, अभी हमने प्रूव किया था पीछे, जैसे यहाँ चलते हैं हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, ठीक है। अब आपको करना है कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। अब देखिए, मैंने कहा था कल ट्रायंगल्स जब कर रहे थे हम कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो देखो, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, देखिए ABC एंड ADC, आ रही बात समझ में। तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू होगा DC के एंड AD किसके इक्वल होगा, BC के, ओके। तो इसमें क्या होगा, सिपिसिटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देखो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की क्या हो, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। अब देखिए, अब इसमें उसका कन्वर्स कहा है कि अगर कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देन आपको बताना है कि वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, आपने वही एक डायगोनल लिया,
ABCD, तो गिवन है आपके पास, गिवन क्या है आपके पास कि AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, यही गिवन है ना। अगर आपके पास ये गिवन है तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड GM, पैरेललोग्राम। आपको क्या प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, आपने एक डायगोनल लिया, आपने दो ट्रायंगल्स ली ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब देखिए अगर आपने ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं तो इनमें क्या कॉमन है, इसमें AB कॉमन है एंड उसमें DC। सेकंड में क्या है, BC एंड AD, और AC और AC तो दोनों में कॉमन है। ये तीनों की तीनों चीजें ये तो कॉमन है एंड ये दोनों आपको गिवन है ना। अब देखिए SSS एक्सियोम से क्या होगा, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ना। अगर आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप क्या करोगे, एंगल BAC, ध्यान से समझना, हाँ अभी देखो एंगल BAC, ये वाला एंगल जो है वो ACD, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, आपने बोल दिया सिंपलिसिटी से, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कहा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल कर सकते हो आप। तो आपने ये वाला एंगल, मान लो मैंने ये 1 लिया, ये 2 लिया, तो आपने कहा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, आपने तो लिखा सिंपलिसिटी से, है ना। बट क्या होता है कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स कब पॉसिबल हैं, ये इक्वल होंगे, बताओ, जब दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये एक ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ये वाले एंगल्स, ठीक है। तो ये यही एंगल्स हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल साइड हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, इसमें 3 and 4, ये भी सिंपलिसिटी से आप क्या कर सकते हो, इक्वल प्रूव कर सकते हो बाय सिंपलिसिटी, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों भी इक्वल्स हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से ये दोनों इक्वल्स कब होंगे, जब दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये क्या हैं, ये आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से होगा कि AD क्या है आपकी BC के पैरेलल है। अब अगर आपके पास तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अपोजिट पेयर, हाँ, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम, ठीक। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपके पास कि पैरेललोग्राम की क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। आपको क्या प्रूव करना है, अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल प्रूव कराने हैं। देखो ये आपको पैरेललोग्राम दिया गया है AB एंड CD, ठीक है। आपको क्या कराना है, आपको अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल प्रूव कराना है, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल। अब देखिए कैसे कराओगे, प्रूव कराना है एंगल A एंगल C के इक्वल है एंड एंगल B एंगल D के इक्वल, ठीक है। अब देखो सबसे जो मेन है जो आपको बताना है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स होंगे एंगल A एंड एंगल B, मान लो कि आपके पास AD एंड BC जो पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये वाली बात समझ आ रही है। अब देखो आपके पास दो और लाइंस हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस आपके पास AB एंड CD, तो जो B और C है उनका सम क्या होगा, मान लो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा, ये कोइंटीरियर एंगल्स है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल है, उनके बीच का जो सम होगा दोनों एंगल्स का वो क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब आप फर्स्ट और सेकंड से क्या प्रूव करा सकते हो,
कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी के। तो यहाँ से क्या आया कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। अगर एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो आप सिमिलरली एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूव करा सकते हो, है ना। ओके, यहाँ तक समझ आए।